बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की लीडरशिप ने आज मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फ़ैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फ़ैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फ़ैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इस हफ्ते, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ़ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फ़ैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कि क्या ख़तरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या ख़तरात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। जो तोशाखाना का है वो फ़ैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फ़ैसला हो,
जब वो फैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब तीसरा सवाल आया, तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बग़ैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाज़े पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। हो सकता है कल ही हो, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें। कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।